Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy. Myself Seema Yadav, and today we are going to start a new series of class 7th English, and that your textbook name is Purvi. Okay, and today we are going to read unit first, that is learning together. Okay, so students, learning together का जो first part है, the day the river spoke, दिन जब नदी बोली, यानी कि एक ऐसा दिन है जिस दिन नदी बात कर रही है. ओके, सो ये स्टोरी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी और बहुत आपको मज़ा भी आएगा. इस स्टोरी में एक नदी है जो एक छोटी बच्चे से बातें करती है. ओके, सो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. लेट अस डू दिस एक्टिविटी बिफोर वी रीड, यानी हमें चैप्टर पढ़ने से पहले ये एक्टिविटी करनी है. ओके, सो चलिए करते हैं एक्टिविटी. क्लोज योर आइज एंड क्वाइटली लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू फॉर अ मिनट. आपको अपनी आंखें बंद करनी है और बिल्कुल शांत रहना है और सुनना है आपके आसपास क्या साउंड्स आ रहे हैं, है ना. कुछ आवाज़ें आ रही हैं कहीं से अलग अलग तरह की, तो उस पर आपको कंसंट्रेट करना है. ओके, सो आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग. सो क्या ये जो साउंड्स है वो आपको कुछ कहना चाह रही है. सो ये आपके इमेजिनेशन पे बेस्ड है. हो सकता है किसी बच्चे को लगे कि हाँ ये जो साउंड्स है वो मुझे कहना चाह रही है कुछ, है ना. सो यू कैन राइट येस दे आर ट्राइंग टू टेल मी समथिंग अबाउट विंड्स, समथिंग अबाउट रेज, ऐसे लिख सकते हो आप. ओके, और हो सकता है किसी को ऐसा कुछ ना इमेजिन हो, सो they can write no, they are not trying to tell me something. Okay, next है do you think the things around you also listen to you all day long. क्या आपको लगता है कि आपके आसपास जो चीज़ें हैं, थिंग्स यानी जो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, वो आपको सुन रही हैं पूरे दिन. ऐसा तो नहीं है ये जो नॉन लिविंग थिंग्स है ये हमको नहीं सुन रही है ना. और अगर आप इमेजिन कर रहे हैं तो आपकी इमेजिनेशन पे भी बेस्ड हो सकता है. ओके, शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर. सो अगर ये आंसर्स आप अपने क्लासमेट के साथ डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा. सभी बताएंगे ना कि किसने क्या इमेजिन किया. ओके, एंड टीचर्स के साथ भी आप डिस्कस कर सकते हैं. जानवी वॉज अ ब्राइट यंग गर्ल. हम जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो जानवी की स्टोरी है, जो एक बहुत ही समझदार छोटी लड़की है. ओके, हु लिव्ड विथ हर पेरेंट्स एंड 3 ब्रदर्स इन अ कोस्टल विलेज इन इंडिया. जो अपने पेरेंट्स के साथ और 3 भाइयों के साथ इंडिया के कोस्टल विलेज में रहती है. कोस्टल विलेज यानी जहाँ समुद्र का किनारा हो उसके आसपास का गांव. ओके, हर पेरेंट्स वर्कड ऑन द फार्म. उसके पेरेंट्स खेतों पर काम करते हैं. शी हैड अ ड्रीम, बट उसका एक सपना था. ओके, What could that dream be? तो उसका क्या सपना हो सकता है. What could she make her dream come true? और फिर वो अपना सपना क्या सच कर सकती है. How could, कैसे कर सकती है. Next, what is your dream? आपका ड्रीम क्या है. And what can you do to make your dream come true? और आप अपने सपने को सच करने के लिए क्या कर सकते हैं. शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर. तो आप अपने आंसर्स अपने क्लासमेट्स के साथ और टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं. ओके, सो आपको ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है. ओके, सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं. लेट अस रीड. ये देखिए, ये जानवी है बट शी इज़ क्राइंग. अब वो क्यों रो रही है देखिए. चलिए पढ़ते हैं स्टोरी. और ये बैठी है नदी के किनारे. ओके, so let's start our story. A big bright tear splashed down her nose. एक बड़ा चमकीला आंसू उसके नाक पर, कि देखो स्प्लैश्ड का मतलब क्या होता है, फेल इन ड्रॉप्स मेकिंग अ साउंड, यानी उसके चेहरे, उसके नाक के तरफ वो बह रहा है एक आंसू. ठीक है. एंड अनदर अ किंगफिशर स्वेप्ट डाउन. और दूसरी तरफ एक किंगफिशर है जो नीचे आ रहा है. इट विंग्स एन एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट. और उसकी जो
विंग्स है वो एक तीर की तरह सनलाइट में लग रही है, ब्लू कलर की. ओके. एंड अ ग्रीन लिजार्ड स्लिथर्ड डाउन टू द रिवर्स एज टू बास्क इन द सन. और एक ग्रीन लिजार्ड वो भी वहाँ पे ऐसे रेंगते रेंगते आ गई है नदी के किनारे पे धूप सेकने के लिए. बास्क इन द सन मतलब धूप सेकना. एंड स्लिथर्ड मतलब मूव्ड बाय स्लाइडिंग फ्रॉम द साइड टू साइड, यानी रेंगना. ओके. सो यू कैन सी, ये देखो, ये क्या है? किंगफिशर है ना, जो बिल्कुल एकदम से डाइव करने के लिए नीचे जा रही है. ओके, नदी में. एंड ये है लिजार्ड. ओके, ग्रीन लिजार्ड. सो चलिए आगे पढ़ते हैं. डियर डियर सैड द स्लीपी मर्मरिंग वॉइस. व्हाट्स द मैटर? एक आवाज आती है. मर्मरिंग वॉइस, स्लीपी मर्मरिंग वॉइस. मर्मरिंग यानी लो, धीरे से आवाज आती है, स्लीपी सी, जैसे कोई नींद में हल्की सी आवाज में बोलता है ना, वैसे. कि डियर व्हाट्स द मैटर, कि क्या मैटर है, क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो? बिकॉज शी इज क्राइंग ना, दैट्स वाई वो पूछ रहा है कि व्हाट्स द मैटर. जानवी वॉज स्टारलेटेड. जानवी सरप्राइज हो गई. स्टारलेटेड मीन्स सरप्राइज हो गई, हैरान हो गई. बिकॉज शी वॉज श्योर शी हैड बीन क्वाइट अलोन, क्योंकि वो श्योर थी कि वो अकेली है, लेकिन उसे कोई आवाज़ सुनाई दी, इसलिए वो थोड़ी सरप्राइज हो गई. इट कुडेंट हैव बीन द लिजार्ड, ये लिजार्ड नहीं हो सकती. एंड द किंगफिशर वॉज अप इन द थिकेट ऑफ बम्बू ईटिंग द फिश इट हैड काउट. और उसने देखा कि जो किंगफिशर है वो बम्बू के, थिकेट मतलब क्या होता है? अ डेंस ग्रुप ऑफ फिशेस और एंड ट्रीज, यानी झाड़ियाँ, है ना, जो बम्बू की झाड़ियाँ हैं वहाँ पे वो अपनी फिश खा रहा है जो उसने पकड़ी थी, है ना. वो अभी किंगफिशर नदी में डाइव करके उसने फिश पकड़ी और वो उधर जाके झाड़ियों में खा रहा है, तो वो भी नहीं हो सकता. couldn't be the parrots because parrots shrieked and this was such a sleepy voice. जो कहते हैं कि ये पैरट्स भी नहीं हो सकते क्योंकि पैरट्स जो है वो बहुत चीख रहे हैं. श्रिक मतलब मेरा हाई पिच्ड साउंड. ओके, बहुत ही चिल्ला रहे हैं. और ये जो साउंड है ये बहुत ही स्लीपी वॉइस है, यानी हल्की सी आवाज़ है. शी लुक्ड अराउंड हर, वो अपने चारों तरफ देखती है. देयर वॉजंट अ सोल इन साइट, और उसे वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता है. शी वॉज रेदर स्केयर्ड एंड वांटेड टू रन अवे. अब वो थोड़ा डर गई और वहाँ से वो भागना चाहती थी. यू शुडेंट क्राई यू नो. अब फिर से आवाज़ आई. द वॉइस वेंट ऑन. फिर से आवाज़ आई कि आपको रोना नहीं चाहिए. वॉइस वेंट ऑन यानी आगे आवाज़ बढ़ती है, मतलब वो क्या कहती है आगे. एंड यू रियली शुडेंट बी स्कैर्ड, और आपको डरना भी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, सच में. वैन यू हैव बीन कमिंग हेयर टू सी मी एवरी डे, वेल एट मोस्ट एवरी डे. कहती है कि तुम तो यहाँ पे रोज़ मुझसे मिलने आती हो. यस, हर दिन मिलने आती हो. अब ये कौन बातें कर रहा है? जानवी से. चलिए आपको आगे पता चलेगा. शी वॉज पजल्ड. अब वो पजल हो रही है ना. इट वॉज सच अ वॉइस लाइक द रिवर. इट कुडेंट बी द रिवर. अब उसको लगता है कि शायद ये रिवर की वॉइस है, बट ये रिवर नहीं हो सकती. अब वो सोचती है ऐसा. वेल टेल मी ऑल अबाउट इट सैड द रिवर, फॉर इट वॉज द रिवर. आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, यू नो. कहती है रिवर कि ठीक है, मुझे तुम सारी बात बताओ, बट तुम्हें पता है ना कि मुझे समुंदर के पास जाना है, समुंदर से मिलने जाना है, तो प्लीज़ जल्दी बताओ. ओके. दे वॉन्ट लेट मी गो टू स्कूल. अब वो जानवी बताती है रिवर को. यू कैन सी, ये जो जानवी है ये रिवर से बातें कर रही है ना. दे वॉन्ट लेट मी गो टू स्कूल सैड जानवी. जानवी कहती है कि वो मुझे स्कूल नहीं जाने देंगे. आई आस्क्ड माई मदर वाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक एतन एंड मीना. कहते हैं कि मैंने अपनी मदर से पूछा कि मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती एतन और मीना के जैसी. एंड मदर हैड रिप्लाइड. मदर ने रिप्लाई किया, यू आर टू स्मॉल बेबी, कि तुम बहुत छोटी हो बच्ची. मे बी लेटर, शायद बाद में जाओ. बट वैन शी वॉज 5 लिटिल रामू वॉज बॉर्न and mother still said maybe next year. जानवी mind your little brother while I go to the fields. यानी उसको एक बात बताती है वो कि जब वो 5 साल की थी तब
रामू पैदा हुआ था और मदर ने तब भी कहा था कि मे बी शायद नेक्स्ट ईयर तुम जाओ स्कूल। और फिर वो कहती है जानवी को उसकी मदर कि आप अपने छोटे भाई का ध्यान रखो, मैं जब खेतों पे जाऊंगी, है ना। मतलब वो उसको स्कूल नहीं जाने देना चाहती है, वो चाहती है कि वो जानवी अपने छोटे भाई का टेक केयर करे जब उसकी मदर खेतों में काम करने जाए। ओके, नाउ शी वॉज नियरली 10 एंड माइंडिंग लिटिल अप्पू। अब वो 10 साल की हो गई है और अब वो छोटे अप्पू का ध्यान रखती है। यानी पहले जब वो 5 साल की थी तब वो अपने छोटे भाई का ध्यान रखती थी एंड जिसका नाम था रामू। और अब वो 10 साल की हो गई है, 5 साल बाद, 5 साल बीत चुके हैं उसकी इस बात को कि उसे स्कूल जाना था, और अब वो अप्पू का ध्यान रखती है। हु वॉज द स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटा था। दे डोंट वॉन्ट मी, वो मुझे नहीं चाहते हैं। दे ओनली, फिर वो सिर्फ इतना कह के वो रुक जाती है। शी स्टॉप्ड विद द सॉब, और फिर वो सिसकियाँ लेने लगती है, रोना आता है मतलब उसे बहुत ज़ोर से। उसको बुरा लगता है ना कि वो उसे स्कूल, उसके पेरेंट्स हैं बट उसको वो स्कूल नहीं जाने दे रहे हैं, बस वो उससे अपने घर का काम करवाते हैं, बच्चे की देख रेख करवाते हैं, बट वो उसे बाकी बच्चों की तरह स्कूल नहीं भेजते हैं, है ना। तो उसको बहुत बुरा लगता है और वो सिसकियाँ भरने लगती है, यानी उसको बहुत ज़ोर से रोना आता है। ये है ना बुरी बात, किसी को भी बुरा लगेगा। आई एम स्केर्ड टू गो टू स्कूल एंड आई एम सो ओल्ड नाउ। कहती है कि मुझे अब स्कूल जाने से डर लगता है क्योंकि मैं अब बहुत बड़ी हो गई हूँ। दे विल नेवर लेट मी गो, वो मुझे कभी जाने नहीं देंगे, बट आई वॉन्ट टू गो। कहती है कि मैं जाना चाहती हूँ। मतलब उसको ये है ना कि जैसे स्कूल गोइंग बच्चे जो है वो छोटे होते हैं, अब वो थोड़ी बड़ी हो गई तो उसको थोड़ा डर भी लग रहा है, बट वो फिर भी स्कूल जाना चाहती है। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक एथन एंड मीना। कहती है कि मैं भी पढ़ना चाहती हूँ एथन और मीना के जैसे। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर एथन, एथन मीन्स एल्डर ब्रदर। जानवी अपने बड़े भाई को सॉरी एथन बोलती है, जिसका मतलब है बड़ा भाई। बट हिज रियल नेम वॉज गोपी। बट एथन का नाम क्या है? गोपी। ओके, जैसे कि कई जगहों पे बड़े भाई को दादा बोलते हैं, है ना, ऐसे ही ये अपने बड़े भाई को एथन बोलती है जिसका नाम गोपी है। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स, कि जो स्पाइडर्स हैं वो येलो फ्लावर्स में येलो क्यों हो जाते हैं। वाई बम्बू ट्री रस्टल, जो ये बम्बू ट्री हैं, ये रस्टल का मतलब क्या होता है देखो, लाइट साउंड मेड बाय लीव्स रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। यानी जो उसकी लीव्स है जब वो एक दूसरे से ऐसे रब करते हैं तो जो साउंड हल्की सी आती है उसको बोलते हैं रस्टल। कि ये जो बम्बू है ये रस्टल ऐसे आवाज़ क्यों करता है। वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, कि जो ये मून है ये हमेशा इस हिल्स के पीछे से क्यों आता है। नेवर द अदर वे, कभी दूसरी तरफ से नहीं आता है। वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉग्स। वाई, कहती है कि जो बेबी फिश होती है यानी जो छोटे छोटे से फिश होते हैं वो खेतों में, खेतों के पानी में वो जब बड़े होते हैं तो फ्रॉग बन जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो इस बच्चे के दिमाग में जो इसने देखा अपने आसपास उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है ना। सभी बच्चों के मन में क्वेश्चंस होते हैं, है ना। और इन क्वेश्चंस का आंसर कहाँ मिलता है? बुक्स में, या आपके बड़ों, आपके जो घर में बड़े हैं वो आपको देते हैं। जब आप स्कूल जाते हैं तो टीचर्स से आप पूछते हैं, है ना। इसको भी ये सभी क्वेश्चंस का आंसर चाहिए था और इसको पता था कि जब ये पढ़ाई करेगी, स्कूल जाएगी, तो इसके सारे क्वेश्चंस का आंसर इसको मिल जाएगा, इसलिए ये स्कूल जाना चाहते थे। स्टॉप सैड द रिवर, कहता है रिवर रुको। यू मेक मी ब्रेथलेस, तुमने मुझे ब्रेथलेस कर दिया। यानी इतने सारे क्वेश्चन उसने पूछ लिए ना, तो जो रिवर है वो थोड़ा सा ब्रेथलेस हो गया, है ना। सो मैनी वाइज, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए ना इसलिए। आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मून कहाँ जाता है। द रिवर सैड कॉन्स्पिरेटरली, मतलब कि रिवर उसको कैसे कहता है? सीक्रेटली। जैसे हम धीरे से किसी को कहते हैं ना सीक्रेट वे में कि चलो मैं बताती हूँ आपको, ऐसे वो कहता है कि मैं बताता हूँ कि चांद कहाँ जाता है। इट गोज डाउन टुवर्ड्स द सी, वो समुंदर की तरफ जाता है। आई हैव सीन इट ऑलवेज टेक्स द सेम वे, कहता है कि मैंने देखा है कि वो हमेशा उसी रास्ते से जाता है।
ओवर द माउंटेन्स, माउंटेन्स के ऊपर से, एंड डाउन टू द सी लाइक मी, और वो समुंदर की तरफ जाता है जैसे मैं जाता हूँ. नाउ लेट अस डिस्कस. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट वाज जानवीज ड्रीम? सो जानवी का ड्रीम क्या था? शी वॉज उसका ड्रीम क्या था? शी वॉन्ट टू गो स्कूल. ओके, जानवीज ड्रीम वॉज टू गो टू स्कूल. वॉज इट इम्पॉर्टेंट टू हर? उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट था? स्टडी, क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी, है ना. वाई? बिकॉज वो अपने जो उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे उनका आंसर उनको जानना चाहती थी. ओके. डू यू थिंक द रिवर कैन हेल्प हर इन फुलफिलिंग हर ड्रीम? और आपको क्या लगता है कि जो रिवर है उसके सपने को पूरा करने में उसकी मदद करेगा? हाउ, और कैसे करेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें अभी आगे मिलेगा जब हम आगे की स्टोरी पढ़ेंगे. ओके, सो चलिए आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं. इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल, शेड जानवी. जानवी कहती है कि छोटा रामू है वो भी स्कूल जाता है. ओके, उसका भाई. पिटी द स्कूल इजंट बाय द सी, सेड रिवर. अब रिवर कहती है कि स्कूल शायद समुद्र की तरफ होता, मतलब वो समुद्र की तरफ नहीं है. देन आई कुड टेक यू अलॉन्ग. कहता है कि मैं तुमको अपने साथ लेके जाती अगर वो समुद्र की तरफ होता तो. यू नो, बट आई सपोज आई कुडेंट रियली. कहता है कि बट मुझे लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकती. यू वुड गेट योर फीट वेट, तुम्हारे पैर गीले हो जाएंगे. एंड दैट वुड नेवर डू, और फिर इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे. आई एम अफ्रेड देयर्स ओनली वन थिंग यू कैन डू. कहते हैं कि मुझे डर है कि तुम सिर्फ एक काम कर सकती हो. अब वो क्या रास्ता बताता है, चलिए आगे देखते हैं. कैन आई डू समथिंग, आस्क जानवी. क्या मैं कुछ कर सकती हूँ, जानवी पूछती है. वेल इट्स अप टू यू, ये तुम पर है, ओनली तुम पर ही डिपेंड करता है. वो कहता है इट्स अप टू यू, सैड द रिवर. Seems to me little girls can do as much as little boys. They swim as fast as little boys. कहता है कि छोटी लड़कियां भी उतना कर सकती हैं जितना कि बॉयज़ करते हैं, छोटे बॉयज़ करते हैं. वो उतना ही फास्ट स्विम कर सकती है जैसे छोटे बॉयज़ स्विम करते हैं. You just slip along one morning and sit there in the school and listen what's going on, and maybe the teacher will let you stay. कहता है, नदी कहती है कि तुम एक दिन सुबह जल्दी से स्कूल पहुंच जाओ और जाके वहाँ बैठ जाओ. एंड लिसन, और सुनो कि वहाँ पे क्या चल रहा है, और शायद टीचर तुम्हें वहाँ पे रुकने के लिए कह दे, है ना. सो ये रास्ता बताता है रिवर, नदी ये रास्ता बताती है, सॉरी, कि तुम एक दिन स्कूल चले जाओ, वहाँ बैठ के क्लास में सुनो कि वहाँ पे क्या चल रहा है, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, और हो सकता है कि टीचर तुम्हें वहाँ स्कूल में बैठने दे, है ना. आई कुडेंट, गैस्प जानवी. कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती. आई कुडेंट, वो धीरे धीरे बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती. दे वुड स्केयर मी, दे वुड चेस मी आउट. कहते कि नहीं, वो मुझे डराएंगे और वो मुझे वहाँ से भगा देंगे. अब जानवी को डर लग रहा है कि वो स्कूल जाएगी तो उसको वहाँ से भगा दिया जाएगा. द रिवर लाफ्ड. अब जो नदी है वो ज़ोर से हंसती है. यू स्कैर्ड, तुम डर रही हो, द रिवर सेड. रिवर कहती है, वैन यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ द ग्रीन लिजार्ड, जब तुम इस ग्रीन लिजार्ड से नहीं डरती हो, और द स्नैक इन द बम्बू क्लम्प, और वो जो बम्बू की झाड़ियाँ हैं उसमें जो सांप है तुम उससे नहीं डरती हो. जानवी स्टारलेट. अब जानवी थोड़ा सा झिझक जाती है. और बिग ट्रेन रेस्टलिंग पास्ट दैट ब्रिज, और वो जो बड़ी ट्रेन, वो जो उस ब्रिज पे आती है, और जब ट्रेन आती है तो कैसा होता है, पूरा धरती ऐसे कांपने सी लगती है ना वहाँ आसपास की चीज़ें. तो कहते हैं कि जब तुम उससे नहीं डरते हो. ट्रेन्स आर नॉइजी, ट्रेन तो बहुत शोर करते हैं. आई प्रेफर शिप्स, मैं शिप प्रेफर करता हूँ, यानी मुझे शिप्स अच्छी लगती है. सैड द रिवर. रिवर कहती है, मतलब रिवर कहती है कि तुम इतने सारी चीज़ों से नहीं डरती हो तो तुम स्कूल जाने से क्यों डर रही हो. जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बम्बू क्लम्प. अब जानवी को पता नहीं था कभी कि बम्बू क्लम्प में सांप रहता था. व्हाट आर शिप्स, शी आस्क्ड. कि शिप्स क्या हैं, क्योंकि उसे शिप्स के बारे में पता नहीं था, है ना. बिग बोट्स, सैड द रिवर. अब नदी कहती है कि वो क्या है, शिप्स बड़ी बोट्स हैं. ओके,
जैसे बोट्स होती है छोटी छोटी, इसी तरह जो शिप्स होते हैं, बड़े बड़े शिप्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं, सॉरी, बड़े बड़े जो बोट्स होते हैं उनको शिप्स कहते हैं. So big that they can take hundred of people and they sail along the sea with lights that shine all night. कहता है वो, रिवर कहती है कि ये जो शिप्स है ये 100 लोगों को अपने साथ लेके चल सकते हैं समुद्र में, और इनकी जो लाइट होती है वो भी पूरी रात जलती रहती है, चमकती रहती है. जानवी हेल्ड हर ब्रीथ, वो अपने सांसों को थामती है. विल दे कम हेयर, क्या वो यहाँ पे आएंगे, यानी उसे बहुत ही थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, अरे बाप रे इतना बड़ा जहाज, ऐसा. शी आस्क, वो पूछती है. आई एम अफ्रेड नॉट, सैड द रिवर, कि मैं नहीं डरता, नहीं मैं नहीं डरती. रिवर को हम एज अ क्या लेते हैं, फीमेल टाइप. ओके. टू लार्ज यू नो, बहुत बड़ा, तुम जानती हो. चंदूस कैटरमैन इज गुड इनफ फॉर मी, कहता है चंदूस कैटरमैन मेरे लिए इनफ है. चंदू कैन टेक यू टू सी शिप समडे, कहता है कि चंदू तुम्हें किसी दिन शिप देखने के लिए, दिखाने के लिए ले जाएगा. दे वुड नेवर लेट मी, वेल्ड जानवी. अब जानवी थोड़ा सा झल्लाती हुई, जैसे गुस्से में हम बोलते हैं ना, वैसे कहती है, नहीं वो मुझे कभी नहीं लेके जाएंगे. ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट, सैड रिवर. रिवर कहती है कि ठीक है, पहले तुम स्कूल जाने की कोशिश करो. रिमेंबर इट्स अप टू यू, और याद रखना ये तुम पे डिपेंड करता है. अगर तुम हिम्मत करोगी, तुम जाओगी, तभी तुम स्कूल पहुंच पाओगी. ओके. सो यहाँ तक आपको स्टोरी कैसी लगी? आई होप अच्छी लग रही होगी और पढ़ने में मज़ा भी आ रहा होगा. तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो भी अच्छे से मज़े से पढ़ सके, है ना. और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. ओके. तो चलिए स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं. अब क्या जानवी नेक्स्ट डे स्कूल जाएगी? चलिए देखते हैं, क्योंकि उसे तो डर लग रहा था. जानवी गैदर्ड कॉरेज, जानवी हिम्मत जुटाते हुए. द नेक्स्ट डे शी रीच्ड द स्कूल painting and out of breath and stood by the door listening while the teacher read out the lesson. अब वो पूरी हिम्मत के साथ नेक्स्ट डे स्कूल चली जाती है और वहाँ खड़ी हो जाती है, और फिर अपने सांसों को, मतलब ऐसे बिल्कुल ऐसे थाम के खड़ी हो जाती है, चुपचाप खड़ी हो जाती है बिल्कुल, और वहाँ पे खड़ी होकर जो टीचर पढ़ाते हैं लेसन उसको सुनती है. इट वॉज अ स्टोरी अबाउट अ प्रिंस कॉल्ड अशोका. अब जो टीचर पढ़ा रहे थे वो अशोका की स्टोरी थी. अपने सम्राट अशोक के बारे में तो सुना होगा, है ना, उसकी स्टोरी पढ़ा रहे थे टीचर. हु बिकम अ ग्रेट किंग, जो बहुत ही महान राजा बना. लिटिल अप्पू हैड फॉलन एस्लीप ऑन हर शोल्डर, छोटा अप्पू जो उसके कंधे पर था वो सो रहा था, यानी जो जानवी है वो अपने भाई को अपने साथ लेके आई थी. शी क्रैप्ड नियरर एंड नियरर टिल शी वाज इन द बैक रो, वो पास जाती गई क्लास में, मतलब और अंदर जाती गई और लास्ट रो में पहुंच गई. स्क्वैटिंग विद द अदर्स ऑन द अर्थन फ्लोर, और बाकी बच्चों के साथ वो नीचे फ्लोर पे बैठ गई. लिटिल अप्पू मेड नो नॉइस एंड शी लिसन्ड, छोटा अप्पू उसने कोई शोर नहीं किया और वो सुनती रही. ये देखो, आप इमेज में भी देख सकते हो, है ना, ये कैसे अपने भाई को लेके और स्कूल आ गई. Where did you आगे क्या है, यस यहाँ से पढ़ना है हमको. Where did you spring from, little girl? asked the teacher. And what is your name? You are new in my class. कि कहते, वो टीचर कहते हैं कि आप कहाँ से आई हो छोटी लड़की, क्या आपका नाम क्या है, और क्या आप मेरी क्लास में न्यू स्टूडेंट हो. टीचर ऐसा पूछते हैं ना जब कोई न्यू स्टूडेंट आता है क्लास में, कि आप कहाँ से आए हो, आपका क्या नाम है ना. She is Gopi's sister. Gopi is in the next class, said one of the boys. अब बॉयज़ में से एक बॉय कहता है कि ये गोपी की सिस्टर है, गोपी नेक्स्ट क्लास में है. It's जानवी, said another. फिर दूसरा बच्चा कहता है कि ये जानवी है. So you are Gopi's little sister. तो टीचर कहते हैं कि अच्छा तुम गोपी की छोटी बहन हो. नाइस लैड. गोपी कहता है कि ठीक है, अच्छी बात है, गुड गर्ल. ओके, आगे देखते हैं क्या होता है. If you really want to come to school, come to my school, Janvi, the teacher had said. अब टीचर उससे पूछते हैं कि क्या तुम रियली, यानी सच में ही मेरे स्कूल में आना चाहती हो.
वी वी विल टॉक टू योर फादर अबाउट इट, तो हम तुम्हारे फादर से बात करेंगे। डोंट यू वरी, वी विल फाइंड अ वे, हम एक रास्ता ढूंढ लेंगे, तुम चिंता मत करो। यानी टीचर को समझ में आ जाता है कि वो सच में स्कूल आना चाहती है, पढ़ना चाहती है, इसलिए वो उससे कहते हैं कि ठीक है, हम आपके फादर से बात करेंगे और कोई रास्ता निकालेंगे कि आपको स्कूल आने का मौका मिले। ओके, सो चलिए अब क्या होता है आगे देखते हैं। जानवी saw the teacher walking up the steps to their gate the next evening when she was lighting the lamp. अब अगली शाम को जानवी देखती है कि उसकी जो टीचर हैं वो उसके दरवाजे की सीढ़ियों पर से आ रहे हैं जब वो क्या कर रही थी, लैंप जला रही थी। ओके, she could see her father scratching his cheeks the way he did when he was worried. अब वो अपने फादर को देखती है, मतलब उसने देखा कि उसके टीचर आए उनके घर पे, और फिर उसने अपने फादर को देखा कि उसके फादर अपने गालों को खुजा रहे हैं, ठीक वैसे ही जब वो टेंशन में होते हैं वैसे वो अपने गालों को खुजली कर रहे हैं, स्क्रैच कर रहे हैं। द टीचर वॉज नोडिंग एंड सेइंग समथिंग शी कुड नॉट मेक आउट। अब टीचर जो है वो बात कर रहे थे उसके पेरेंट्स से, सिर हिलाते हुए कुछ कह रहे थे, बट वो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, हो सकता है वो थोड़ी दूर अंदर खड़ी हो, है ना। एंड मदर सैड, उसकी मदर कहती है, लिटिल जानवी समथिंग शी कुड नॉट, सॉरी यहाँ से, लिटिल जानवी आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल। यानी उसकी मदर को समझ में आता है कि टीचर क्या बात करने आए हैं, तो इसलिए वो कहती है कि छोटी जानवी, जब तुम स्कूल चली जाओगी तो मैं तुमको मिस करूँगी। गर्ल शुड लर्न एज मच एज दे वांट, गर्ल्स को उतना सीखना चाहिए जितना वो चाहती है, यानी जितना चाहे तुम उतना पढ़ो। उसको इन द सेंस वो कहना चाहती है कि तुम्हें वो सब कुछ सीखना चाहिए जो तुम चाहती हो। व्हेन आई वॉज योर एज, कहती है कि जब मैं तुम्हारे एज की थी, आई वॉन्टेड टू गो टू स्कूल, मैं भी स्कूल जाना चाहती थी, बट योर ग्रैंड मदर सैड नो, बट तुम्हारी नानी ने मना कर दिया। बट नाउ आई एम ग्लैड द टीचर केम टू टॉक टू योर फादर, कहती है कि अब मैं खुश हूँ कि जो तुम्हारे टीचर है वो तुम्हारे फादर से बात करने आए हैं। सो अब क्या उसके फादर उसको स्कूल भेजेंगे? चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट पेज पे आप देखिए, ये जानवी है जो स्कूल ड्रेस में है और बैग है इसके पास, स्कूल बैग और बुक्स है, मीन्स कि इसको स्कूल जाने की परमिशन मिल गई है और ये खुशी खुशी स्कूल जा रही है ना। सो चलिए पढ़ते हैं क्या हुआ आगे, क्या कहती है जानवी। एंड जानवी सेड, मदर व्हेन आई ग्रो अप आई विल बी अ टीचर, कहती है माँ जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो एक टीचर बनूँगी। एंड आई विल गो फ्रॉम हाउस टू हाउस इन आवर विलेज, और मैं अपने गाँव के हर घर में जाऊँगी सॉरी, एंड आस्क ऑल द लिटिल गर्ल्स टू कम टू माई स्कूल, और सभी छोटी लड़कियों को मेरे स्कूल आने के लिए कहूँगी। आई विल टीच दैम ऑल दैट आई एम गोइंग टू लर्न, और मैं जो भी अब सीखने जा रही हूँ वो सब कुछ मैं उन सब लड़कियों को सिखाऊंगी। देखो इसकी सोच कितनी अच्छी है ना। ये जानती है कि पढ़ाई का कितना इम्पोर्टेंस है, स्टडी का कितना इम्पोर्टेंस है। ये बहुत टाइम से स्कूल जाना चाहती थी बट ये नहीं जा पा रही थी, और अब जब एट लास्ट इसको स्कूल जाने का मौका मिला है तो ये चाहती है कि जैसे इसके टीचर इसके घर पर आकर बात कर रहे हैं इसके फादर से और इसको उसकी वजह से स्कूल जाने का मौका मिला, ऐसे ही ये भी सारी बच्चियों को ये मौका देना चाहती है। ओके, सो शी इज़ वेरी नाइस गर्ल, है ना। शी वेंट डाउन द पाथ बिटवीन द फील्ड्स द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर द स्कूल बिगिन टू मीट द रिवर। अब वो नेक्स्ट डे स्कूल शुरू होने से पहले खेतों की तरफ जाती है। कहाँ जाती है? रिवर से मिलने। आई डिड इट, कहती है मैंने कर दिखाया। शी टोल्ड द रिवर, वो रिवर को बताती है। आई वॉज स्कैर्ड, मैं डरी हुई थी, बट आई डिड इट, बट मैंने कर दिया। एंड दे आर लेटिंग मी गो, और वो मुझे जाने दे रहे हैं। आई एम गोइंग टू लर्न to write my name and do sums and find out why our little fishes in the rice fields turn into frogs. वो कहती है कि अब मैं स्कूल जा रही हूँ और मैं वो सब कुछ सीखने जा रही हूँ, अपना नाम सीखने जा रही हूँ, कैसे लिखना है, सम्स सॉल्व करना है मुझे, और कहती है इस बात का भी पता लगाऊंगी कि क्यों छोटी मछलियाँ राइस के फील्ड्स में फ्रॉग बन जाती है। शी हर्ड द रिवर्स स्लीपी चकल, और फिर वो रिवर की हल्की सी मुस्कान की आवाज़ सुनती है। कम अगेन लिटिल गर्ल, और नदी उसको क्या कहती है
कि दोबारा आना छोटी गर्ल, एंड आई विल टेल यू ऑल अबाउट द शिप्स दैट सेल द सी। और मैं तुमको बड़े बड़े जहाज़ों के बारे में बताऊंगा जो समुद्र में जाते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपकी स्टोरी यहीं तक है। और ये स्टोरी किसने लिखी है? कमला नायर ने। एन एक्सट्रैक्ट अडेप्टेड फ्रॉम द डे द रिवर स्पोक, यानी ये इस स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट इसमें आपकी बुक में लिया गया है। ओके, सो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है। ओके, और इसके आगे का जो एक्सरसाइज है वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, ओके, और शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है। ओके, और आपको स्टोरी कैसी लगी इसके बारे में आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना है। ओके, सो प्लीज़ डू कमेंट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।